यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यह पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी असली व्यक्ति या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। इसे बस मजे के लिए देखें। धन्यवाद। ये कहानी आपको रोमांचक से भर देगी। यह गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। बात तब शुरू हुई जब 30 साल पहले गांव में एक अजनबी साधु कई बार रात को पेड़ के पास लाया और दौड़ा। जैसे ही उसने का सामना, मनु आंखें अंगारों जैसी दहक रही थीं, अब उसकी ओर बढ़ रहा था। मनु, तू खुद आया है, अब लौट नहीं पाएगा। उसकी किताब खोली। कहानी का नाम है चौराहे का पेड़। ये कहानी आपको रोमांचक से भर देगी। बुंदेलखंड की सूखी धरती पर बसा था एक छोटा सा गांव बिरना। पहाड़ियों से घिरा हुआ, परंपराओं और अंधविश्वास में जकड़ा हुआ यह गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। गांव के ठीक बीचों बीच था एक पुराना पीपल का पेड़ जो चौराहे पर खड़ा था और जिसकी जड़ें जमीन के बाहर तक निकल आई थी। हर कोई उसे बस चौराहे का पेड़ कहता था। पेड़ के नीचे का डर। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं है। अमावस की रातों में जब पूरा गांव सो जाता था, तब उस पेड़ के नीचे से किसी के रोने, हंसने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। वहां कोई आत्मा है। जली हुई आत्मा, यही कहते थे गांव के बुजुर्ग। बात तब शुरू हुई जब 30 साल पहले गांव में एक अजनबी साधु आया था। उसने खुद को बाबा वट वृक्षानंद कहा और चौराहे के पेड़ के नीचे ही डेरा डाल दिया। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्चे बीमार पड़ने लगे, मवेशी बिना कारण मरने लगे और कई बार रात को पेड़ के पास आग जलती थी। फिर एक रात गांव की एक लड़की रुक्मिणी गायब हो गई। अगले दिन उसकी चप्पल पेड़ के नीचे मिली। गांव वालों ने बाबा को पकड़ लिया और जब उसके झोले की तलाशी ली गई तो उसमें खून से सनी गुड़िया, मरे हुए पक्षी और एक काली किताब निकली। बिना देरी किए गांव वालों ने बाबा को उसी पेड़ से बांधकर आग लगा दी। मरते मरते वह चिल्लाया, इस पेड़ के नीचे मैं अमर रहूंगा, हर अमावस मेरी होगी, जो आया वो गया। अब का समय मनु की वापसी। कहानी अब से जुड़ी है। मनु 22 साल का युवक जो शहर में पढ़ाई करने के बाद अब गांव वापस आया था। उसके दादा की तबीयत खराब थी और माँ ने उसे बुला लिया था। मनु पढ़ा लिखा था, साइंस में विश्वास रखने वाला और इन अंधविश्वासों से नफरत करता था। पहली रात जब वो गांव आया तो उसकी दोस्त रीना ने उसे चेतावनी दी, मनु, अमावस नजदीक है, पेड़ के पास मत जाना। मनु हंसा, अरे ये सब गांव की बनाई कहानियां हैं, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। रीना ने बस एक बात कही, तो उस रात खिड़की बंद रखना और आवाजें सुने तो बाहर मत निकलना। अमावस की रात आई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। बिजली नहीं थी और सिर्फ लालटेन की हल्की रोशनी थी। मनु अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी।
पहले तो वह अनसुना कर गया, लेकिन आवाजें तेज होती गईं। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की मदद की गुहार लगा रही हो। बचाओ, मुझे जाने दो, वो मुझे ले जाएगा। मनु घबरा गया। उसने खिड़की से झांका तो कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर जैसे कोई साया खिड़की के पास से गुजरा। एक काली परछाई। मनु का गला सूख गया। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला, बिना जूते, बिना टॉर्च, और सीधा चौराहे की ओर चल पड़ा। पेड़ के नीचे हल्की सी नीली रोशनी थी, जैसे कोई जादुई अग्नि जल रही हो। मनु ने देखा एक लड़की जो रीना जैसी लग रही थी, पेड़ से बंधी हुई थी। रीना! वह चिल्लाया और दौड़ा। जैसे ही उसने लड़की को छुआ, वह गायब हो गई। और पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर मनु की ओर बढ़ने लगी। पीछे से कोई फुसफुसाया, अब तू मेरा है। मनु ने पीछे देखा। बाबा वटवृक्षानंद की जली हुई आत्मा उसके सामने खड़ी थी। आंखों से आग निकल रही थी और शरीर आधा जला हुआ, आधा हड्डियों का ढांचा।